हेलो मित्रों एंड मित्रानियों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आप लोगों को कुछ फैंटेसी कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जिन्हें देखकर लिटरली आप बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होने वाले हो। और लिस्ट में जितनी ड्रामा है सभी ड्रामा मस्ट वॉच है। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा वॉच किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना, और नहीं किया है तो प्लीज जा करके देखना। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और वीडियो को कुछ लोगों को शेयर कर देना। और आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम 100 दिन में मर जाओगी। क्या? इतनी बेरहमी? हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डूम एट योर सर्विस। ये ड्रामा एक वर्ल्ड फेमस इंटर स्पेसिस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें एक मौत के सौदागर और इंसान के बीच एक बहुत ही हार्ट टचिंग लव स्टोरी दिखाई गई है, जो लव स्टोरी इमोशन से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की डोंगयुंग की, जो अपने ब्रेन ट्यूमर से फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन शूटिंग स्टार से पूरी दुनिया तबाह होने की विश मांग लेती है। और उसके इस विश को एक्चुअली में एक इमोर्टल बीइंग मुइल मैंग सुन लेता है, जिसका प्रेजेंस ही डिस्ट्रैक्शन और मिसफॉर्चून लाने के लिए है। और वो खुद भी अपने मीनिंगलेस और इमोशनलेस लाइफ से परेशान हो चुका है और खुद को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो डोंगयुंग के इस विश को एक मौका समझ लेता है इस पूरी दुनिया और खुद को खत्म करने का। इसलिए वो सीधा जाता है डोंगयुंग के पास और उससे बोलता है कि वो उसके इस विश को 100 दिनों में ग्रांट कर देगा और उसे एक पेनलेस मौत देगा। पर उसके लिए मुइल मांग को इन 100 दिनों तक उसके पास रहना होगा और हर रोज उसका हाथ पकड़कर उसके ब्रेन ट्यूमर के दर्द को ऑब्जर्व करना होगा। पर डोंगयुंग को रियलाइज होता है कि उसे इतनी खतरनाक विश नहीं मांगनी चाहिए थी, इसलिए वो अपने विश को बदलना चाहती है और वो विश बदल भी सकती है। पर उसके बदले डोंगयुंग के मोस्ट लव्ड इंसान यानी उसके भाई की जान चली जाएगी। इसलिए डोंगयुंग इस डिलेमा में फंस गई है कि वो पूरी दुनिया को बचाए या अपने भाई को। इसलिए वो एक प्लान बनाती है कि वो इन 100 दिनों में मुइल मांग से ही इतना डेस्परेट प्यार करेगी कि वो उसके लाइफ का मोस्ट लव्ड पर्सन बन जाएगा। और 100 दिनों के बाद अगर किसी की जान जाए तो सिर्फ मुइल मांग की। तो अब क्या डोंगयुंग मुइल मांग से इतना डेस्परेट प्यार करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और 100 दिनों के बाद किसकी जान जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें कोई दर्द नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुमने मुझे गलत समझा। वो कभी तो दादी बन जाती है, कभी लड़की बन जाती है और कभी फेरी। अपने हस्बैंड को ढूंढो कि कहाँ। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है मामा फेरी एंड द वुडकटर। ये रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत था, पर बैड एक्सक्यूशन की वजह से ये ड्रामा एक बिलो एवरेज ड्रामा बन करके रह गई। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फेरी उकनाम की, जो अर्थ पर आती है एक पवित्र झरने में नहाने के लिए। पर अफसोस नहाते समय उसका विंग क्लोथ चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर ही फंस जाती है। और उसी दौरान उसे वुडकटर डबहुई से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद उकनाम को पता चलता है कि एक्चुअली में उसके पति नहीं उसके विंग क्लोथ चुराए थे। पर अफसोस वो डबहुई से ये पूछ पाती कि उसके विंग क्लोथ कहाँ हैं। उससे पहले ही डबहुई की एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है और तब से उकनाम इंतजार कर रही है अपने पति के पुनर्जन्म का, ताकि उसे उसके विंग क्लोथ वापस मिल सके। और फाइनली 700 साल बाद दो लड़के जुनेई और किमयुंग उकनाम के पास आते हैं और इन दोनों में से कोई एक उकनाम का पति है, क्योंकि ये दोनों ही उकनाम की यंगर सेल्फ को देख पा रहे हैं, जो सिर्फ उसके पति को ही दिखना चाहिए। और इसी वजह से उकनाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आखिर इन दोनों में से उसका पति कौन है। तो अब उकनाम ये फिगर आउट कैसे करती है और ये फिगर आउट करते करते कैसे इन तीनों के बीच एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। 2018 मैं पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ। तुम्हारे माथे पर यह चोट कैसे लगी? तुम्हें उससे क्या? तुम मुझे ना पहचानने का नाटक क्यों कर रही हो? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है डिरेलमेंट चाइनीज ड्रामा। ये ड्रामा टाइम ट्रेवल और पैरेलल वर्ल्ड जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जो आपको मिक्स फीलिंग देने वाला है। क्योंकि ये ड्रामा प्लॉट और कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छी है, पर इस ड्रामा की जो सबसे बेस्ट चीज है दोनों लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री, उस पर ही ज्यादा काम नहीं किया गया है। आपको रियली उन दोनों के बीच कोई रोमांटिक सीन्स देखने मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही रईस लड़की जेंग शियाओ की, जिसका एक दिन भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरने की जगह टाइम ट्रेवल करके 2018 के पैरेलल वर्ल्ड में चली जाती है। इस वर्ल्ड में उसकी लाइफ रियल वर्ल्ड से कम्प्लीटली अपोजिट है। उस वर्ल्ड में वो एक बहुत ही गरीब ऑर्फन लड़की है, जिसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और एक सपोर्टिव फ्रेंड कुइलियन है। पर क्योंकि जेंग शियाओ की लाइफ अचानक से रईस से फकीर वाली हो गई थी, इसलिए वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है और जल्द से जल्द अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहती है। इसीलिए कुइलियन के साथ मिलकर रियल वर्ल्ड में वापस जाने का तरीका ढूंढने लगती है। तो अब क्या जेंग शियाओ अपने रियल वर्ल्ड में जाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द बॉयफ्रेंड अनरैप्ड। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपको वाव कहने पे मजबूर कर देगी, स्पेशली अगर आप एक लड़की हो तो, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक बार में इतने सारे हैंडसम चाइनीज सुपरस्टार्स देखने को मिलेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लाइंड बॉक्स डिजाइनर सुनुआ की, जिसका बर्थडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था। पहले वो हैवी वर्क लोड की वजह से पूरे दिन बिजी थी और अब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। इसलिए दुखी होकर वो अपने बर्थडे वाले दिन विश मांगती है कि उसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिले, और एक मैजिकल ब्लाइंड बॉक्स की वजह से उसकी विश पूरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके कई सारे परफेक्ट लड़के उसके बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। और इन्हीं लड़कों में से कोई सिंगर है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई पायलट है, कोई फायर फाइटर है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक लड़का सिर्फ 72 आवर्स के लिए ही सुनुआ का बॉयफ्रेंड बन सकता है, और 72 आवर्स के बाद उसकी जगह दूसरा लड़का ले लेगा, और पहले लड़के की पिछले 72 आवर्स की सारी यादें गायब हो जाएंगी। तो अभी 72 आवर्स वाले बॉयफ्रेंड गेम में कौन सा लड़का उसका परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप YT पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या दुनिया में सच में भूत होते हैं? जैसे गार्डियन एंजल बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, वैसे गोस्ट डॉक्टर भी होते हैं। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है गोस्ट डॉक्टर। ये ड्रामा एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल फैंटेसी ड्रामा है जो बॉडी पोजीशन जैसे बहुत ही फनी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे ब्रिलियंट प्लॉट, हिलेरियस ब्रोमांस और कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग मिन और सुनतक की। यंग मिन एक बहुत ही स्किल्ड सर्जन है, जो सर्जन तो बहुत अच्छा है पर इंसान बहुत ही बुरा है। वो बहुत ही एरोगेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और उसके इसी एरोगेंट पर्सनालिटी की वजह से उसका बहुत ही प्यारा प्रीवियस रिलेशनशिप टूट गया था। और वहीं सुनतक एक रईस फैमिली से बिलोंग करने वाला बहुत ही काइंड हार्टेड लड़का है, जिसकी मेडिकल स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है, और इसी स्किल लैकनेस की वजह से यंगमिन उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता है। पर फिर एक दिन यंगमिन का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यंगमिन कोमा में चला जाता है और उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ देती है। इसके बाद यंगमिन डिस्कवर करता है कि सुनतक ही इकलौता वो इंसान है जो उसके सोल को देख सकता है, उससे बात कर सकता है, और इन सब के ऊपर यंगमिन की सोल सुनतक के बॉडी को पोजेस भी कर सकती है। तो अब ये सोल पोजीशन कैसे सुनतक जैसे अनस्किल्ड डॉक्टर को एक हाईली स्किल्ड डॉक्टर बनाता है, और यंगमिन जैसे खड़ूस इंसान को एक काइंड हार्टेड इंसान। पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस हिलेरियस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। लॉयर होकर तुमने कानून को तोड़ा, तुमने कोर्ट रूम में झूठ बोला। कंपनी ने तुम्हें जो घर दिया है अभी कभी उसे खाली कर दो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है लव इन टाइम। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो एक्चुअल मीनिंग है यूनिकनेस और रिफ्रेशिंग का। सपोज करो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिसने आपके करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पर आपके पास एक चांस है अपने पास्ट को बदलने का, पर पास्ट को बदलने से आपसे वो इंसान छिन जाएगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो क्या आप उस चांस को यूटिलाइज करोगे? वेल, इसी सिचुएशन में फंसा इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर जेन्यू, जो बहुत ही रेपुटेटेड और सक्सेसफुल लॉयर था, पर एक फेमस एक्ट्रेस के डिवोर्स केस की वजह से उसका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके ऊपर एविडेंस फैब्रिकेट करने का इल्जाम लग गया, और ये इल्जाम जेन्यू से उसकी जॉब, रेपुटेशन, अपार्टमेंट सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए उसे मजबूरी में एक पुराने अपार्टमेंट में रहना पड़ता है, जिस अपार्टमेंट में हर रोज 10:06 पर पता नहीं कहीं से एक लड़की चिंजिया प्रकट हो जाती है। पहले तो जेन्यू को लगता है कि ये लड़की गोस्ट है, पर उस लड़की से इंटरेक्ट करने के बाद जेन्यू को पता चलता है कि ये अपार्टमेंट समहाउ हर रात पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर देता है, और चिंजिया इस अपार्टमेंट की किराएदार है, पर 4 महीने पहले। और ये सब जानने के बाद जेन्यू चिंजिया की मदद से अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करने लगता है, पर इस कोशिश की वजह से ही इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार डेवलप हो जाता है। और इस प्यार की वजह से जेन्यू बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि अगर वो चिंजिया की मदद से अपना पास्ट बदल देगा तो ना उसका करियर बर्बाद होगा, ना उसकी जॉब जाएगी, और ना ही वो इस अपार्टमेंट में आएगा जहाँ उससे वो लड़की मिली, जिससे वो अब बेपनाह प्यार करता है। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने पास्ट को बदले या ना बदले। तो फिर इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जेन्यू क्या फैसला लेता है, और प्रेजेंट टाइम में चिंजिया कहाँ है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या मैं टाइम लूप में फंस गई हूँ? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है लव इन अ लूप। ये ड्रामा एक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी वाली ड्रामा है जो आप देखोगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा प्लॉट सुनो, खुद ही समझ जाओगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बहुत ही खड़ूस CEO भाई जियान की, जो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, और वो जब देखो तब अपने एम्प्लॉय पे चिल्लाता रहता है और उनके कामों में कमियां निकालता है और उनसे बहुत सारे काम करवाता है। और यही कारण है कि उसके ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, और जब देखो तब उसे कर्ज
देते रहते हैं और इन्हीं कर्स मैनिफेस्टेशन की वजह से एक दिन बैजियन एंडलेस डेथ लूप में फंस जाता है। कहने का मतलब वो बार बार मर रहा है और वो जितनी बार भी मर रहा है उसकी लाइफ आज सुबह से रिस्टार्ट हो जाती है और बैजियन इस लूप से बाहर निकलने की लाख कोशिश कर रहा है पर वो बार बार नाकामयाब हो जा रहा है और उसके साथ उसकी एक एम्प्लॉई लिडियो भी इस एंडलेस लूप में फंस गई है। पर वो लकली जल्दी ये फिगर आउट कर लेती है कि इस एंडलेस लूप का डायरेक्ट कनेक्शन बैजियन का उसके एम्प्लॉय के टूवर्ड रूड बिहेवियर से है, इसलिए उसे कैसे भी करके बैजियन का बिहेवियर उसके एम्प्लॉय के टूवर्ड बदलना होगा ताकि उसके एम्प्लॉयज का कर्स ब्लेसिंग में बदल सके और ये लूप खत्म हो सके। तो अब क्या लिडियो बैजिंग जैसे अड़ियल सीओ का बिहेवियर बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही फनी बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी वाली ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं इस खड़ूस बॉस को बचा नहीं पा रही हूँ। ये खड़ूस हर बार कार से टक्कर खाता है। क्या ये फिर से मर गए? टाइम लूप नहीं होता तो हम दोनों इतने करीब कभी नहीं आते। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। आखिर तुम हो कौन? मैं 2025 के स्पेस में हूँ। तुम्हारे पास जो फोन है उससे डुअल स्पेस कॉल कर सकते हैं। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है प्रेजेंट इज प्रेजेंट। ये ड्रामा बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी पर बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जिसे मैं माइंड ब्लोइंग ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये ड्रामा सच में तुम्हारे माइंड को ब्लो करने वाला है क्योंकि इस ड्रामा में टाइम अल्टरिंग जैसा बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी के एयर CQ की, जो बहुत ही आराम से अपने लाइफ को जी रहा होता है पर फिर एक दिन उसके पापा का मिस्टीरियस डेथ हो जाता है और उनके मरने के बाद CQ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ टूट जाता है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को CQ संभाल नहीं पा रहा है और इसके ऊपर से उसकी सेक्रेटरी यूनसिया फंड मैनिपुलेशन में प्रेम हो गई है, इसलिए CQ गुस्से में उसे जॉब से निकाल देता है और इसी ट्रॉमा की वजह से यूनसिया कोलैप्स हो जाती है और हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसे टर्मिनल डिसऑर्डर है। और यहीं पे आता है ड्रामा में ट्विस्ट, क्योंकि यूनसिया को आता है फ्यूचर CQ का फोन जो उसे बताता है कि वो एक्चुअली में बीमार नहीं है बल्कि उसके और प्रेजेंट CQ के साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, जिस गेम में तुम दोनों को जान से मारने का अटेम्प्ट बहुत बार होगा और इसलिए तुम्हें मेरी मदद से खुद को और प्रेजेंट CQ को बचाना होगा। तो अब क्या यूनसिया फ्यूचर CQ की मदद से खुद को और प्रेजेंट CQ को बचा पाएगी या नहीं, और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में इन दोनों के बीच एक बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। चाहे कुछ भी कर लूं, ये मौत में टाल क्यों नहीं पा रहा। सियोजून बिल्डिंग से कूदने ही वाला था पर फिर मैंने टीवी के अंदर हाथ डाला और उसे खींच लिया। ये तो रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। कितना इरिटेटिंग है ये। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है ओपा सरांगे। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो इतनी ज्यादा यूनिक है कि यूनिक शब्द खुद इस ड्रामा के सामने शर्मा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ऐसा क्या दिखाया गया है इस ड्रामा में, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली मिडिल एज्ड सिंगल वुमेन कुई की, जिसे माय वीनस बॉयफ्रेंड कोरियन ड्रामा के लीड कैरेक्टर सियोजू से प्यार है। आई रिपीट, उसे सिर्फ उस कैरेक्टर से प्यार है, ना कि कोरियन एक्टर सियोजू से, जिसने माय वीनस बॉयफ्रेंड ड्रामा में सियोजू का रोल प्ले किया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सियोजू के अंदर वो सभी क्वालिटीज है जो कोई अपने लवर में चाहती थी, पर जब ड्रामा की स्टोरी में सियोजू को मारा जाने लगता है तो कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और टीवी के बाहर से ही सियोजू को बचाने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वो मिरेकली सच में सियोजू को टीवी से खींचकर रियल वर्ल्ड में ले आती है। और जब आपका ड्रीम बॉय आपके सामने हो, उससे प्यार होना तो लाजमी है और बिल्कुल ऐसा ही कोई के साथ भी होता है। पर सवाल ये है कि ये रियल का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में कब तक रहेगा और तब क्या होगा जब रियल वाला सियोजू रियल वर्जन एक्टर सियोजू के सामने आएगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। किसी से प्यार किया? दिल से एकदम सच्चा वाला प्यार। मैं हमेशा से प्यार की तलाश में रही हूँ, लेकिन अब मैं उसे दूर किए जा रही हूँ। ये उड़ती हुई फेरी की मूर्ति है। मैं भी ऐसी अप्सरा बना सकता हूँ। मेरी मूर्ति बनाने की कला अब नहीं रही। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है फेरी फ्रॉम द पेंटिंग। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रेंज है, पर स्ट्रेंज है इसलिए तो इस ड्रामा में न्यू और फ्रेश फन है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गुयेन की, जो ग्रुप का एरोगेंट एयर है और वो बाय प्रोफेशन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, पर अफसोस धीरे धीरे वो अपने स्कल्पचिंग स्किल को खोता जा रहा है। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक कैब ड्राइवर यूसियान से होती है, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली कहानियों की उस परी से मिलती है जिस परी की कहानी वो फैमिली में सदियों से सुनाई जाती आ रही है। इसीलिए यूसियान से मिलने के बाद गुयेन थोड़ा सा शॉक था, पर
गुयन को इससे बड़ा शौक तब लगता है जब वो ये रियलाइज करता है कि जब वो यूशियन को किसी भी मुसीबत में देखता है तो उसकी बॉडी हर बार अपने आप रिएक्ट करके उसे बचा लेती है और यूशियन से मिलने के बाद उसकी मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली पर्सनालिटी भी वापस आने लगती है। पर क्या ये एक कोइंसिडेंट है या फिर सच में सुयन के पास होने से गुयन को अपनी स्किल वापस मिल रही है? यही पता लगाने के लिए गुयन यूशियन को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। तो अब क्या सच में यूशियन के पास होने से गुयन के बॉडी में कोई मैजिक क्रिएट होता है या फिर ये सब उसका वहम है? और गुयन जैसे मिस्टर एरोगेंट रईस लड़के को एक मामूली सी क्लमसी कैब ड्राइवर से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। ये ब्लू ग्रुप की नई प्रेसिडेंट असिस्टेंट है। तुम तो उस फेरी जैसी लगती हो जो। मोयू, क्या हुआ? जैसे ही मैं उससे मिलता हूँ दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। आई होप सो आप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज वीडियो को कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 न्यू हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।